दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेज लिमिटेड आईपीओ का जानेंगे कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग कितना हो सकता है, पॉजिटिव लिस्टिंग होगी कि नेगेटिव लिस्टिंग होगी, उसका हम यहाँ पे जो है रिसर्च करने वाले हैं। तो उसके लिए कुछ चीजें देखने होगा। पहला चीज, कंपनी का सेक्टर कैसा है। तो सेक्टर कंपनी क्या करती है, हॉस्पिटल चेन चलाती है। हॉस्पिटल ये सेक्टर भाई बहुत तगड़ा सेक्टर है। इसमें भाई ग्रोथ है, ऑब्वियसली काफी ग्रोथ है। आपको ये चीज पता होगी कि हॉस्पिटल ऐसा सेक्टर है जिसमें भाई ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म में तगड़ी ग्रोथ है। तो हॉस्पिटल सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्टर काफी शानदार है। पहली चीज तो ये हो गया कि सेक्टर क्लियर है, बढ़िया है। दूसरी चीज की बात करते हैं कि फाइनेंशियल डिटेल इसका कैसा है। तो फाइनेंशियल डिटेल में आप देखोगे मिक्स सिनेरियो देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखो रेवेन्यू बढ़ा है, EBITDA बढ़ा है, लेकिन पेट यहाँ पे घटा है। ठीक, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे बोरो जो है बढ़ा, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। ईपीएस घटा है। तो कुछ चीजें नेगेटिव है, कुछ चीजें पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मिक्स सिनेरियो देखने को मिल रहा है, मतलब एवरेज एवरेज फाइनेंशियल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर आप देखोगे शानदार है, आरओसी शानदार है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ठीक ठाक है, पेट मार्जिन ठीक ठाक है, EBITDA मार्जिन ठीक ठाक है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक ग्रोथ मार रही है। वही हम बात कर लेते हैं भैया ऑब्जेक्टिव की। तो कंपनी यहाँ पे बोरो वगैरह पे करने वाली है। तो बोरो का जो मसला है कि बोरो इसके ऊपर ज्यादा है तो कम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेयर कंपेरिजन की बात करें, पेयर कंपेरिजन में आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं, जैसे मैक्स हेल्थ केयर हो गया, अपोलो हो गया। तो भैया यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल रही हैं। तो इसमें हम रैंकिंग की बात करें तो आप देखोगे अपोलो नंबर 1 पे रहेगा, मैक्स हेल्थ केयर रहेगा, फिर थर्ड पे मणिपाल रहेगा। तो मणिपाल अपना आईपीओ जो है टॉप 3 में सस्टेन तो कर रहा है, लेकिन एकदम लास्ट में आ रहा है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। फर्स्ट पे होता है या सेकंड पे होता तो मजा आ जाता। ठीक है, तब तो फंडामेंटली कंपनी कहीं ना कहीं स्ट्रांग बन ही जाती। आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं, हाँ सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसका आईपीओ का प्राइस फेयर मुझे नहीं देखने को मिला है। ज्यादा प्राइस पे आईपीओ ला रहे हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। एंकर बुक की रेटिंग बड़ी शानदार है, बड़ी जबरदस्त है। 9.8 की भाई एंकर बुक की रेटिंग है। भैया देखो लिस्टिंग में एंकर बुक भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एंकर बुक की रेटिंग तो यहाँ पे दबा के है, शानदार एंकर बुक की रेटिंग है। मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे फिजिक्स वाला की बात करें तो फिजिक्स वाला भी कंपनी फंडामेंटली बेकार थी, ये तो फंडामेंटली ठीक भी है, फंडामेंटली एवरेज है। वो तो फंडामेंटली वर्स्ट कंपनी थी, बेकार कंपनी थी, लेकिन उसका एंकर बुक की रेटिंग 9.3 या 4 के अराउंड था। और उसी वजह से उसकी लिस्टिंग 33% के अराउंड हुआ था। ऊपर से एक्चुअली फिजिक्स वाला के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो अपने मम्मी पापा से बोल के वो लोग जो है अपना शेयर जो है प्री ऑर्डर में बाई वगैरह कराए थे। तो उसकी वजह से लिस्टिंग वगैरह वहां पे शायद बढ़ गया था, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा मानना है। वहां पे बाइंग ऑर्डर ज्यादा देखने को मिल गया तो बढ़ गया। तो बाकी एंकर बुक हेल्प करता है कहीं ना कहीं। जैसे और आईपीओ थे, एक था वो पाइन लेब का, उसका भी कंपनी का सेक्टर ही स्ट्रांग था, और इसी वजह से एंकर बुक दबा के आया था, और प्राइस वगैरह उसका भी ठीक नहीं था। लेकिन एंकर बुक की वजह से ठीक ठाक लिस्टिंग हुई थी, 12% के करीब लिस्टिंग देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे एंकर बुक तो भाई शानदार है। तो इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई, तगड़ी लिस्टिंग भी देखने को मिल सकती है। जीएमपी की बात करें तो यहाँ पे अभी -0.55 लिखा है, लेकिन अभी और घट गया है, -6 का जीएमपी चल रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भैया इसमें जो है लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड, जिसका वीडियो है, जिसका इंतजार था आपको, अब वो उसको देखो, क्योंकि अभी तक हमने लॉजिक बताया कि किस लॉजिक पे मैं आपको बताऊंगा कि लिस्टिंग कैसा हो सकता है। तो जहां तक मेरा मानना है कि लिस्टिंग मोस्टली चांसेस है कि लिस्टिंग इसकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव कितना लिस्टिंग हो सकता है, मुझे लगता है कि 600 या 610 के अराउंड ऐसे कुछ देखने को मिल सकता है। 600 या 610 के अराउंड मान के चलो, ऐसे कुछ आपको लिस्टिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यानी कहने का मतलब इतना है कि मेरा कि हो सकता है आपको 2 से 5% का बीच ऐसे कुछ लिस्टिंग देखने को मिल जाए। 2 से 5% का हो सकता है पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिल सकता है भाई, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। मैंने एंकर बुक के अकॉर्डिंग और इन सबको जोड़ जाड़ के यहाँ पे बताया है, वही सब कुछ देख के यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, और मेरे पास और कोई रीजन नहीं है, बस फंडामेंटली कंपनी एवरेज है, ऊपर से जो है एंकर बुक वगैरह शानदार है। इन सबको देख के मैं बता रहा हूँ कि 2 से 5% का मे बी लिस्टिंग हो सकता है। अब इससे अच्छी लिस्टिंग हो जाती है भैया 10%, 15%, तब तो मजा आ जाएगा। लेकिन 2 से 5% मान के चलो यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। अब बात करें कि यदि आपको सेल ही सेल करना है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे भाई बहन होंगे जो यहाँ पे आईपीओ केवल वैसे लगाए थे, उनको सेल ही सेल करना है, तो वो जानना चाह रहे होंगे कि प्री ऑर्डर क्या है। ठीक है, अभी प्री ऑर्डर क्या चीज होता है भाई, ये क्या बला है, इसको जानने के लिए भैया मैं आपको कमेंट सेक्शन में एक वीडियो डाल दूंगा कि प्री ऑर्डर क्या है, कैसे कुछ है, कैसे वहां पे लगता है, उसको वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो प्री ऑर्डर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। प्री ऑर्डर आप भाई इसका इशू प्राइस जो है अपर बैंड उसको डाल सकते हो 590 का, यहाँ पे जो है प्री ऑर्डर आप यहाँ पे आसानी से डाल सकते हो। 590 का ही प्राइस था ना, तो वही प्राइस आप यहाँ पे डाल सकते हो। प्री ऑर्डर वाला आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि प्री ऑर्डर क्या डालना है। 590 का यहाँ पे प्री ऑर्डर रहेगा, तो ये चीज हो गया भाई। अब होल्ड करना है, सेल करना है, फ्रेश एंट्री लेना है, उसका मैंने पिछला वीडियो डाल दिया है, उसको जाके देख लो, वहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे केवल इतना ही बताना था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।